बिल्कुल, 6 दशकों पुराना ये रिश्ता है दोनों देशों के बीच जो लगातार सशक्त हो रहा है। प्रोफेसर सचदेवा, अगर हम मल्टी अलायंस डिप्लोमेसी की बात करें, जो भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख हिस्सा है, उसमें साइप्रस की जगह आप किस तरह से देखते हैं, खास तौर पर जो कल्चरल कनेक्ट दोनों देशों के बीच है, जिसको लेकर एक MOU भी साइन हुआ है, जिसमें हम आयुर्वेद और योग की बात कर रहे हैं। जी शुक्रिया। आपकी बहुत अच्छी रिपोर्ट थी और एम्बेसडर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से बताया कि किस तरह से हमारी जो मल्टी डिप्लोमेसी है उसमें साइप्रस की कौन सा स्थान है, कैसे वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जी। पहली बात है कि वैसे देखा जाए तो एक छोटा सा 10-12 लाख की आबादी का एक कोई द्वीप है, लेकिन सामरिक तौर से उसकी जो महत्ता है वो यूरोप के, अफ्रीका के और पश्चिम एशिया के बीच में बसा हुआ, और यूरोपीय संघ का 2004 से वो एक सदस्य बना है, और उसके बाद जो है यूरोजोन का भी हिस्सा है, और अगले साल से शेंगेन जो एरिया है उसका भी हिस्सा बन जाएगा। और जैसा एम्बेसडर साहब ने बताया, वो यूरोपीय संघ के जो यूरोपियन काउंसिल है उसकी रोटेटिंग प्रेसिडेंसी भी 2026 के पहले 6 महीने में उसके पास रहेगी। जी। और पुराना हमारा जो इतिहास है वो कॉमनवेल्थ में भी, जो राष्ट्रमंडल में भी हम एक साथ हैं। उसके बाद वो फाउंडर मेंबर था, जो पूरा हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसमें भी हम एक साथ रहे। और 20 साल के बाद, 22-23 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की वहाँ पे जो यात्रा हुई, हम्म। उसके बाद से जो नतीजे वहाँ से निकले हैं, एक नया रोड मैप तैयार करने की बात की गई है। उसके बाद कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे व्यापार का उनके साथ, हालांकि हम यूरोपीय संघ के साथ जो है वो मुक्त व्यापार जी। के बारे में हमारी जो बातचीत है लगता है इस साल के अंत तक खत्म हो जाएगी। हम्म। और उसके बाद जब इनकी प्रेसिडेंसी वहाँ पे नेक्स्ट ईयर आएगी तो उस वक्त शायद हो सकता हमारा उनके साथ समझौता हो जाए। जी। और वहां पे अगर हम उनका निवेश देखते हैं तो एक छोटा सा देश है, लेकिन वहां से पिछले 20-25 साल में 15-16 बिलियन का जो निवेश है वो भारत में आया है, क्योंकि वहाँ की जो नियम कायदे कानून है निवेश के बारे में बहुत खुले हैं। मॉरिशस है, साइप्रस है, वहाँ से बहुत सी विदेशी कंपनियां जो हैं वो बाहर में और ख़ास तौर से भारत हम्म। में भी और दूसरे देशों में भी आके निवेश करती जी। हैं। तो एक अच्छी कड़ी, और क्योंकि वो एक सामरिक तौर से बहुत अच्छी जगह पे बीच में है, तो जो हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके बारे में भी ये बात की गई है, क्योंकि वहाँ पे शिपिंग इंडस्ट्री में भारत की कंपनीज वहाँ पे जा सकती हैं। और 10-12 हज़ार भारतीय अभी वहाँ पे हैं। तो अभी प्रधानमंत्री ने जैसे बोला कि मोबिलिटी एग्रीमेंट की बात के बारे में भी बात कुछ आगे बढ़ी है। तो इस तरह से भारत जो है, हालांकि बिल्कुल छोटा सा देश है ये, लेकिन यूरोपीय संघ के अंदर उसका अपना एक महत्व है, और हमारा एक अच्छा ऐतिहासिक तौर से जी। के साथ एक संबंध रहा है। और आखिरी बात कि वो राजनयिक तौर से भी एक, मुझे लगता है एक संकेत जो है प्रधानमंत्री की वहाँ की यात्रा बताती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम्म। ये पहली उनकी विदेशी यात्रा थी। और उसमें हम जानते हैं कि जैसे जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान का थोड़ा साथ दिया था इस पूरे जी। संघर्ष के टाइम, तो क्योंकि उनका तुर्की के साथ है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि इसी एक पर तिहाई इसी पर हिस्सा ये जो है। जो आप बात कह रहे हैं, इसी पर मैं एक टेक चाहूंगी कि अशोक जी इस पर कुछ रोशनी डालें कि जिस